हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। मॉडरेशन से डोनेशन सेंड करनी है, ज़रूर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों की लिंक मौजूद है। अगर आपको गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, आप मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डेली टैरोट रीडिंग्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं एंड मैं शॉर्ट्स भी अपलोड करती हूँ, तो वो भी आप देख सकते हैं। ओके, सो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए मैसेजेस क्या है। The devil. Okay, why the devil? Like 3 of the videos I have recorded, no? There have been devil. 3 of wands. Maybe energies are heavy for in the collectives. Maybe devil की एनर्जी काफ़ी हावी है आपके ऊपर। गाइस, प्रोटेक्शन लेने की बहुत ज़रूरत है आपको, रादर दैन सबको प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत है इस वक्त में। ओके, द हाई प्रिस्टेस, 7 of wands and Knight of Swords. Yeah, this spread, I have put this spread. Okay, but I'll take the messages in a crisp. एक छोटा मैसेज बना के डाला है सबके लिए. This came across that also. ओके, सेम कार्ड्स हैव कम, सो डोंट वरी गाइज। जो भी चीज़ें हैं इस वक्त में, नेगेटिव एनर्जीज काफ़ी हावी है, बट यू विल बी एबल टू कम आउट ऑफ दिस थिंग्स, क्योंकि यहाँ पे आप खुद भी लड़ रहे हैं इन एनर्जीज़ के साथ। एनर्जीज़ में ग्रोथ है गाइज, एक्सपांशन है, यहाँ पे एक्सपांशन है। अगर आप जो भी चाहते हैं अपनी लाइफ में, अगर आपका चैनल है यूट्यूब पे या फिर आपका अगर बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हैं, तो विद द वर्ड ऑफ माउथ आप जो भी आप कर रहे हैं ना काम, प्रोफेशन, आपके काम की तारीफ हो रही है, मुझे यहाँ पे लग रहा है आपके काम की तारीफ हो रही है। एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर ग्रोइंग, आप ग्रो कर रहे हैं, आप अपनी एनर्जीज़ को एक्सपांड कर रहे हैं, आप अपनी एनर्जीज़ को और ज़्यादा फैला रहे हैं। एनर्जीज से भी ज़्यादा आपका काम फैल रहा है, आपका जो काम आपने किया है उसका लोगों की तरफ वो जा रहा है, अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग आपके काम को। एंड समहाउ फॉर बिकॉज ऑफ दैट दे माइट रिटर्न टू यू, दे माइट कम टू यू एंड दे आर दे वॉन्ट सम, दे वॉन्ट टू बाय फ्रॉम यू इफ यू आर बिजनेस मैन, और जो भी कर रहे हैं आप, दे वॉन्ट टू बी इन अ पार्ट इन योर जर्नी। मतलब वो आपसे कुछ लेना चाहते हैं, वॉट एवर यू आर डूइंग, वो आपकी जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं। एंड इस तरीके से आपकी मुझे यहाँ पे ग्रोथ दिखाई दे रही है इन द कमिंग टाइम। बहुत सारी ग्रोथ मुझे यहाँ पे आपके लिए चैनल हो रही है, बहुत सारा नेम फेम रिकॉग्निशन एबंडेंस आपकी तरफ आ रही है। ओके, एबंडेंस वॉज अ चैनल्ड एनर्जी, समहाउ आई फील कि देर इज एबंडेंस कमिंग इन योर लाइफ। एंड फॉर सम ऑफ यू, अगर आप यूनियन में आना चाहते हैं विथ योर ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन, यहाँ पे वो भी चीज़ पॉसिबल है। देखिए यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्स एंड 4 ऑफ वॉन्स टॉक्स अबाउट दिस थिंग, है ना। आप अपने काम पे काम कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, आप अपने चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं,
दैट्स वाई एनर्जीज में एक स्टेबिलिटी है, एक फॉरवर्ड मूवमेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इमेंसली इंट्यूटिव आप है, हो सकता है आप कोई ऑकल्ट साइंसेस से बिलोंग करते हैं, या फिर अगर आप बिलोंग भी नहीं करते हैं इस तरीके के प्रोफेशन से, या फिर अनप्रोफेशनली भी आप ये कर रहे हैं, फिर भी आपके इंट्यूशंस मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। दैट मीन्स कि हम पूजा पाठ करते हैं या फिर कोई हम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व होते हैं, तो भी हमारे इंट्यूशंस बढ़ते हैं, है ना, इन द मतलब टाइम एंड अगेन वो बढ़ते हैं बिकॉज ऑफ दैट, एंड दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम सीइंग। बट यहाँ पे जो डेविल की एनर्जी का इन्फ्लुएंस आपके लाइफ में मुझे है, जो है ना, वो कहीं ना कहीं निकल जा रहा है, कहीं ना कहीं दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी देयर। ओके, सेकेंडली, आपने जो काम किया है, आपकी मेहनत का फल आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगेन, जो भी चीज़ें आपको रुका कर रख रहे हैं, ऑब्स्टैकल्स क्रिएट कर रहे हैं आपकी लाइफ में, वो चीज़ें समहाउ आप खुद ही वो ऑब्स्टैकल्स को दूर कर पाएंगे, जिसकी वजह से आप खुद ही ट्रांसफॉर्मेशन गेन कर रहे हैं अपनी लाइफ में, खुद ही वो एक ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं अपनी लाइफ में। ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Okay, Knight of Pentacles, Six of Wands, Three of Pentacles, Knight of Swords, Ace of Cups. Bottom of the deck is the Chariot. अमेजिंग गाइज, देखिए यहाँ पे एस ऑफ कप्स है, विच इज़ टेलिंग मी कि समहाउ आपकी जो लव लाइफ है उसमें सुधार आ रहे हैं। मे बी विथ योर पार्टनर यू माइट बी स्पेंडिंग नाइस टाइम, कोजी टाइम, हनीमून टाइम टाइप ऑफ टाइम पीरियड। मुझे यहाँ पे ये चीज़ चैनल हो रही है आपके लिए, एंड आप एक वॉरियर की तरह काम कर रहे हैं गाइस। और जहाँ पे भी आप लड़ेंगे ना, जहाँ पे भी आप लड़ रहे हैं ना, वहाँ पे आपके लिए यशस्वी, दैट मीन्स विक्ट्री, आपकी मतलब हार, विक्ट्री का जो गारलैंड होता है वो आपके ही गले में आके पड़ेगा। एंड दिस इज, ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ मैं, यहाँ पे हो सकता है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा है, बहुत ज़्यादा स्टकनेस देखी है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ में देखे हैं, बट वो प्रॉब्लम्स, जो भी प्रॉब्लम्स है ना, वो सारे प्रॉब्लम्स समहाउ आई फील कि आपकी ये जो एटीट्यूड है ऑफ बीइंग विक्टोरियस, ऑफ बीइंग वॉरियर, ये चीज़ें उसके ऊपर हावी हो गई है ना, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। सेकेंडली गाइज, आपको हॉर्सेस अगर दिख रहे हैं, अगर इंटरनेट पे या फिर आपके इर्द गिर्द, दैट मीन्स कि आप में, आपकी लाइफ में पावर आ रहा है, पावरफुल चेंज आ रहा है, पावरफुल मूवमेंट आ रही है। एनीथिंग रिलेटेड टू पावर इट इज कमिंग टूवर्ड्स यू। लाइक हाउ हॉर्सेस कैसे होते हैं, पावरफुल होते हैं, हमेशा पावरफुल होते हैं, बहुत चुस्ती वाले होते हैं, मतलब उनको कोई भी टास्क कभी भी दिया ना, तो भी वो ऐसे ऐसे मुरझाए हुए नहीं रहते हैं, दे आर ऑन देयर टोज टू गो अहेड, राइट। अगर आपकी एनर्जीज में अब तक अगर वो जो हॉर्स की एनर्जी वो थी भी, तो भी एक सॉलिडिफाई हो चुकी थी वो एनर्जी, अब उसको एक मूवमेंट मिल रहा है, वो लिक्विडिफाई हो रही है, वो बहती चली जाएंगी, है ना, वो एनर्जीज बहेंगी। इसके बाद चीज़ें आपके लिए इस तरीके से आएंगी गाइज, जिसका आपने अपने खुद के पावर के बारे में शायद आप कभी नहीं जानते थे, आप अपने खुद के पावर में भी शायद कभी नहीं जानते थे। ऐसी चीज़ें आपके साथ हो रही है, ऐसे इस तरीके की एनर्जीज आपके साथ घटित हो रही हैं, इस तरीके की चीज़ें आपके साथ घटित हो रही है, दैट यू विल बी इन दी अमेजमेंट कि क्या हो रहा है मेरी लाइफ में। आपको समझ में नहीं आएगा, आपको खुद को नहीं समझ में आएगा, क्योंकि बिकॉज ये आपकी कहीं ना कहीं गॉड के ब्लेसिंग्स के, गॉड के ग्रेस की वजह से ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं।
यहाँ पे कुछ नेगेटिव एनर्जी से पर्दा हटता हुआ दिखाई दे रहा है। नेगेटिव जो चीज़ें हैं, नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव सिचुएशन है, उससे पर्दा हट रहा है और वो नेगेटिव लोग, नेगेटिव सिचुएशन आपके लाइफ से दूर जा रहे हैं। They are not going to be there anymore. They are not going to be there anymore to stuck in your life. That means कि आपको stuck करे वो चीज़ें, आपको stuckness मिला है, ऐसा नहीं होगा। They are नॉट गोइंग टू बी देयर, मतलब उनकी प्रेजेंस की वजह से आपकी लाइफ में एक स्टकनेस है। नेचुरली आपकी लाइफ जो है एक फ्लोई कंसिस्टेंसी की है, फ्लोई है, बस बहती चली जाती है। आपका स्वभाव ही कुछ ऐसा है, आपकी एनर्जीज ही कुछ ऐसी है कि आप यू आर मेंट टू बी सक्सेसफुल। मगर अगर कहीं पे भी ऐसा हो रहा है कि बिकॉज ऑफ सम रीजन्स यू आर स्टक इन योर लाइफ, यू आर नॉट एबल टू अचीव द सक्सेस इन योर लाइफ, तो ये चीज़ें आप चीर फाड़ कर आप आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो चीज़ें आपको और ज़्यादा बॉदर नहीं करेंगी जो आपको स्टकनेस में डाल रही थी। उन चीज़ों का असर नहीं होगा आपके ऊपर, जो चीज़ें आपको अननेसेसरीली बॉदरेशंस में या फिर डिफ़िकल्टीज़ में डाल रही थी, वो चीज़ें और ज़्यादा आपके ऊपर हावी नहीं होंगी। यहाँ पे न्यू बिगिनिंग है एंड दिस न्यू बिगिनिंग इज देयर फॉर योर बेटरमेंट एंड फॉर योर ग्रोथ। एंड स्पेशली आपके फाइनेंसेस में मुझे यहाँ पे ग्रोथ नज़र आ रही है। यहाँ पे आपके कामों में, जो काम आप कर रहे हैं, मन लगाकर काम करेंगे, दिल लगाकर काम करेंगे, इर्द गिर्द के लोग हैं, हो सकता है डिस्ट्रैक्ट करे, हो सकता है कुछ गड़बड़ करे आपके कामों में, बट स्टिल यू आर वेरी फोकस्ड, स्टिल यू आर गोइंग टू विन ओवर दोज सिचुएशंस एज वेल। क्योंकि यहाँ पे थीम ही है टू विन विन आउटकम यहाँ पे आएगा आपके लिए। यू विल बी अ विनर, यू विल बी अ अचीवर, है ना। आप अपने लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं, आप अपने लाइफ में क्या चाहते हैं जो आपकी लाइफ में हो, वो सारी चीज़ें आपके लिए होंगी। स्पेशली एक इमोशंस में एक चेंज आ रहा है, दैट आपके इमोशंस चेंज हो रहे हैं, आपका एक इमोशनल हेल्थ का यहाँ पे बेटरमेंट हो रहा है। जो अगर कोई सैडनेस में रहते थे आप, कोई नेगेटिव एनर्जीज में रहते थे, वो एनर्जीज दैट इज नॉट गोइंग टू बी देयर एनी मोर। ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। Four of Cups, Eight of Pentacles, Six of Wands, Four of Wands, amazing. Ace of Cups again, and bottom of the deck is the Lovers. Oh my God, guys, आपके लिए यूनियन है, बिलीव इट और नॉट, आपके लिए यूनियन है और बहुत जल्द है, बहुत जल्द है, बहुत जल्द है। मैं यहाँ पे टाइम नहीं बता पाऊँगी, मुझे नहीं आइडिया आ रहा है कोई भी टाइम का, बट इट इज़ बहुत जल्द। मे बी आपके ट्विन फ्लेम नहीं चाहते हैं कि आपको टाइम बताया जाए, क्योंकि आपको वो सरप्राइज़ करना चाहते हैं, कुछ आपको सरप्राइजेस वो देना चाहते हैं, बट बहुत जल्द ये चीज़ मुझे यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है आपकी। अगेन गाइज, आई वाज टेलिंग यू ना, आपके थीम ही रहेगा इन द कमिंग टाइम, यू विल बी अ विक्टोरियस पर्सन, यू विल बी पेड अटेंशन, यू विल बी पुट अटेंशन। दैट मीन्स कि आप अटेंशन ग्रैब करेंगे लोगों का, जैसे स्पॉटलाइट में आना, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। जो चीज़ें आप, ओ माय गॉड, मैंने यहाँ पे 1331 देखा, इंपॉर्टेंट एंजल नंबर आपके लिए हो सकता है, चेकआउट कर सकते हैं। जो भी चीज़ें आपने अपने लाइफ में मिस किए हैं, जो भी चीज़ें आपने अपने लाइफ में आपको डिफ़िकल्ट लगी हैं, या फिर जो भी चीज़ें आपको अपनी लाइफ में ऐसा लगा है कि शायद ये चीज़ नहीं होगी, शायद मैं ये पड़ाव पार नहीं कर पाऊँगी, गाइज इट इज़ नॉट गोइंग टू बी देयर। देखिए यहाँ पे है विक्ट्री, दैट यू आर विनिंग ओवर ऑल द नेगेटिव एनर्जीज अराउंड यू। जो भी नेगेटिव एनर्जीज आपके इर्द गिर्द हैं, यू आर विनिंग ओवर देम। एंड हाउ यू आर विनिंग ओवर देम? बाय डूइंग योर स्पिरिचुअल वर्क, बाय डूइंग योर स्पिरिचुअल थिंग्स, है ना। जो भी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, जो भी
जो भी आपने स्पिरिचुअली गेन किया है ना, उन चीज़ों की वजह से आप अपने लाइफ में ये मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं। यहाँ पे आप हंसते गाते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा सेलिब्रेटिव एनर्जीज में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है दैट यू आर सेलिब्रेटिंग, यू आर इन द एनर्जीज ऑफ बीइंग वन विथ यू, है ना। जहाँ पे आपको किसी चीज़ की चिंता नहीं है, जहाँ पे आपको एक मस्ती है, मस्ती में झूम रहे हैं, दैट काइंड ऑफ अ थिंग आई एम सीइंग फॉर यू एंड दिस इज़ लाइक अ ब्लेसिंग, डेफिनेटली दिस इज़ अ ब्लेसिंग। लाइक ऐसी किसी की लाइफ में ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं गाइज। आपने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ आपने उसके लिए भगवान को प्रेयर्स करी है, तब जाके ये दिन आप देख पा रहे हैं, है ना। एंड बी ग्रेटफुल, आई विल सजेस्ट यू गाइज, बी ग्रेटफुल। चाहे अच्छा समय है चाहे बुरा समय है, आप जस्ट यू बी ग्रेटफुल। क्योंकि सुख में सुमिरन दुख में त्याग, ऐसे बोलते हैं ना। जैसे सुख में सुमिरन करो, दैट मीन्स कि सुख है तो वहाँ पे पूजा पाठ करो, दुख में पूजा पाठ करेंगे तो यस दैट विल गिव यू, दैट विल डेफिनेटली गिव यू रिजल्ट्स, बट वो दुख आएगा उसके साथ, है ना। अगर सुख में भी सुमिरन करेंगे, सुख में भी आप पूजा करेंगे, सुख में भी आप ग्रेटफुल रहेंगे, सुख में भी आप हीलिंग्स करेंगे, तो आपको नेगेटिव एनर्जीज को फेस करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्योंकि मतलब एक कबीर जी का दोहा है ना, सुख में सुमिरन और दुख में त्याग। जब भी दुख आता है तब त्याग कीजिए, है ना, सरेंडर कीजिए थ्रू द डिवाइन। एंड जब भी सुख आता है, डू द प्रेयर्स, बी ग्रेटफुल, बी विद द डिवाइन लाइट, है ना। ये यहाँ पे बोला गया है आपके लिए एंड यू शुड फॉलो दिस थिंग। अब तक आपकी लाइफ में दुख था, तकलीफ थी, ठीक है, जो भी हुआ हुआ सो हुआ, पर लेकिन इसके बाद जब भी आपकी लाइफ में सुख आएगा, जब भी आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें होने लगेंगी, वहाँ पे बैठकर कंप्लेंट्स मत करते बैठना कि यार ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। बी ग्रेटफुल, आपकी लाइफ में बहुत कुछ आ रहा है, बहुत कुछ आपको भगवान दे रहे हैं इन द कमिंग टाइम। जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर ऑल दोज थिंग्स एंड बी लाइक जो भी आप प्रेयर्स करते हैं उसको जारी रखिए। दिस इज़ अ गाइडेंस फॉर यू, ओके। सो और कुछ मुझे आपके लिए कार्ड्स निकालने हैं, लेट मी पिक देम अप, ओके। सो यहाँ पे है यस फ्रैगमेंटेड एनर्जीज। समहाउ अभी भी हो सकता है आपकी एनर्जीज सारी की सारी टुगेदर नहीं है, बिखरी हुई है ना। एंड प्लेइंग इट सेफ आपको यहाँ पे रिस्क्स लेने की ज़रूरत है गाइज। अगर आप रिस्क्स नहीं ले रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी तब मैं चीज़ें करूँगा, नहीं, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन माय डियर वंस। देखिए, आपके लिए विक्ट्री तो है, आपके लिए सब कुछ है, और यहाँ पे आपके फैमिली, फ्रेंड्स एंड गाइड्स, समहाउ आपको अपनी बाउंड्रीज ब्रेक करने की ज़रूरत है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की आपको ज़रूरत है। एंड वाई am I telling all these things to you? क्योंकि आप में बहुत पोटेंशियल है गाइज। भले ही यहाँ पे एनर्जीज फ्रैगमेंटेड है, देखिए यहाँ पे बिखरी हुई है, सिर्फ बिखरी हुई है, यहाँ पे कोई काट छाट नहीं हुई है एनर्जीज की, है ना, काट छाट नहीं हुई है। यू कैन पिक दोज एनर्जीज एंड पुट इट ऑन वेयर एवर यू नीड टू पुट इट, है ना। सो यू डोंट नीड टू बी रियली अलोन या फिर रियली आउट ऑफ स्पेस, यू डोंट नीड टू बी, क्योंकि आप इजीली वो मेंड कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अगर कोई मिट्टी की चीज़ बना रहे हैं तो क्या होता है ना, बीच बीच में उसमें थोड़े से अनइवननेस आ जाती है, तो हम क्या करते हैं, अनइवननेस बुझाने के लिए जो भी एक्स्ट्रा मिट्टी होती है उसको लेते हैं और उसको वो इवन कर देते हैं वो पार्ट। इसी तरीके से आपको अपनी एनर्जीज को बैलेंस कैसे करना है, बाय टेकिंग मोर पॉजिटिव एनर्जी इनसाइड यू, है ना। अगर एनर्जीज निकली हुई भी है, फ्रैगमेंटेड भी है, तो भी वहाँ पे वो इजिली मेंड हो जाएगा, क्योंकि वो बर्तन ऑलरेडी रेडी है, उसके ऊपर सिर्फ थोड़ा सा कुछ फिनिशिंग करने की ज़रूरत है, बस इतना ही करना है। सो दैट इज़ वाई दे आर टेलिंग यू कि आप में पोटेंशियल बहुत है गाइस। देखिए, आप में बहुत पोटेंशियल है, यू नीड टू increase your efforts
टू अचीव योर गोल्स। देखिए आपके इंटेंशंस मैटर करते हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि इस वक्त में मेरी नेगेटिव एनर्जीज है एंड आई एम गोइंग टू बी लाइक दैट ओनली एंड आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी पार्ट टू डू एनीथिंग, अगर आप ऐसा सोचेंगे तो दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, क्योंकि आपकी एनर्जीज भले ही थोड़ी सी फ्रैगमेंटेड है बट है तो होलसम, है ना। तो आपको अपने इंटेंशंस थोड़े से अच्छे करने की ज़रूरत है कि मैं ये चीज़ अच्छी तरीके से कर सकता हूँ, मुझे क्या करना है, अपने गोल्स क्लियर होने चाहिए अपने माइंड में, तभी वो चीज़ें, वो इंटेंशंस अच्छी तरीके से बैठेंगी वहाँ पे। अगर आपका गोल क्लियर है, अगर आपको अपने अपने इंटेंशंस अच्छे दे रखे हैं, तो चीज़ें ईजीली आपके लिए मेंड हो पाएंगी, एनर्जीज चेंज हो पाएंगी, आप चेंज कर पाएंगे। बट आप यहाँ पे बहुत सेफ प्ले कर रहे हैं, ये आपको बोला जा रहा है, डोंट प्ले इट सेफ। बस यहाँ पे आपके गोल सेट करिए और उसको पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कीजिए, ये एक चीज़ करिए। एंड सेकेंडली टेक हीलिंग्स एज वेल, है ना। आपको जहाँ पे भी जाना है वहाँ का आपका गोल सेट करना है एंड डू हीलिंग्स एज वेल एट दिस टाइम। ओके, यस, ऑप्टिमिस्टिक होने की ज़रूरत है। आई वाज टेलिंग यू ना कि ऑप्टिमिस्टिक होने की ज़रूरत है आपको। एंड देखिए फिर बाद में आपके लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं, आपको लोग कितना अप्रिशिएट करते हैं, आपको लोग कितना अडोर करेंगे, आप कितना सक्सेसफुल हो पाएंगे अपनी लाइफ में। ओके, सो गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। Oh, Trishul, trident, the power. This card brings forth the symbolism of Trishul or trident, representing the power to break free from illusion and ego. It urges you to harness the power of knowledge to gain wisdom and embrace a path of spiritual growth. Definitely same message शिव जी आपको दे रहे हैं जो मैंने अभी बोला है आपको, है ना। You don't need to be indulged in the negative, and negative as in बहुत safe नहीं play करना है। And Trishul is the energy, like वो जब भी जहाँ पे भी जाता है त्रिशूल, वो काट के रख देता है उन सारी चीज़ों को। And in the same way you need to be like that, guys, you need to be like that, you don't play it safe. ओके, एंड यहाँ पे है रेगुलेटेड, जो कि मैं बोल रही थी पूजा पाठ में, एंड ऑल दिस थिंग्स यू नीड टू बी रेगुलेटेड एंड ग्रेविटी समहाउ यू आर टू मच अट्रैक्टेड टूवर्ड्स योर अगर आप कान्हा जी की या फिर किसी के भी जो भक्त है ना, आप उनकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं। मतलब आप उनके बारे में सोचे भी ना, फिर भी यू आर वेरी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ऑल दोज योर स्पिरिट गाइड्स। आई एम सीइंग दिस थिंग गाइज फॉर यू ऑल। एंड यहाँ पे है कुंडलिनी शक्ति। डेफिनेटली आपकी कुंडलिनी शक्ति राइज हो रही है, आपके चक्रास बैलेंस हो रहे हैं। एक्चुअली आपको करने की ज़रूरत है, दैट्स वाई दे आर सेइंग दैट यू आर प्लेइंग टू सेफ। थोड़ा सा आपको स्पिरिचुअल नॉलेज में इंडल्ज करने की ज़रूरत है। वहाँ पे आपको बहुत सारे इंसाइट्स भी मिलेंगे गाइज, अगर आप उसके ऊपर अच्छे तरीके से चलेंगे, अच्छे तरीके से उसके ऊपर काम करेंगे। ये आपके लिए गाइडेंस है। कालिका तंत्रिका जो भी मोर देन दैट आई जस्ट फील गाइज कि आपके लिए भी माँ भी यहाँ पे ब्लेसिंग्स दे रही है फॉर योर ग्रोथ इन योर स्पिरिचुअलिटी। लिटरली शी इज़ ब्लेसिंग यू। ओके, सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लव ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना।